नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे भूमि पूजन समारोह में सोमवार को पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत की। आपको बता दें कि ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी और आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, आतिथ्य और मनोरंजन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक और भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि और राजदूत भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का यूपी को फायदा हो रहा है, जिससे प्रदेश में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के बाद वहां लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया और बाद में रिमोट का बटन दबाकर 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री गणेश की मूर्ति भेंट कर प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर राज्य को उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में उद्योग जगत के लिए अनंत अवसर की बेला है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम का आकलन मैं सिर्फ निवेश के लिहाज से नहीं कर रहा हूं। यहां आप सभी निवेशकों के बीच जो आशावाद दिख रहा है, बेहतर रिटर्न की जो उम्मीद दिख रही है, उसका संदर्भ बहुत व्यापक है। आज आप दुनिया में कहीं भी जाएं, भारत को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी दिख रही है। 4-5 दिन पहले मैं यूएई और कतर की विदेश यात्रा से लौटा हूं। हर देश भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर आश्वस्त है, भरोसे से भरा हुआ है। आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मान रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं, लेकिन आज भारत ने ये धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास यहां यूपी में, लखनऊ में भी झलक रहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। बीते 7 वर्षों में यूपी में क्राइम कम तो हुआ, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। डबल इंजन सरकार ने दिखाया है कि अगर बदलाव की सच्ची नीयत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। बीते कुछ वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट
अब 2 गुना हो चुका है। बिजली उत्पादन हो या फिर ट्रांसमिशन, आज यूपी प्रशंसनीय काम कर रहा है। आज यूपी वो राज्य है जहां देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश की पहली रैपिड रेल चल रही है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बड़ा नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यूपी में नदियों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल भी मालवाहक जहाजों के लिए किया जा रहा है। इससे यूपी में आवाजाही आसान हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन तेज और सस्ता हुआ है। आज यूपी वो राज्य है जहां देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश की पहली रैपिड रेल चल रही है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बड़ा नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यूपी में नदियों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल भी मालवाहक जहाजों के लिए किया जा रहा है। इससे यूपी में आवाजाही आसान हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन तेज और सस्ता हुआ है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम का आकलन मैं सिर्फ निवेश के लिहाज से नहीं कर रहा हूं। यहां आप सभी निवेशकों के बीच जो आशावाद दिख रहा है, बेहतर रिटर्न की जो उम्मीद दिख रही है, उसका संदर्भ बहुत व्यापक है। आज आप दुनिया में कहीं भी जाएं, भारत को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी दिख रही है। 4-5 दिन पहले मैं यूएई और कतर की विदेश यात्रा से लौटा हूं। हर देश भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर आश्वस्त है, भरोसे से भरा हुआ। भ्रष्टाचार और भेदभाव का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है? पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक कागज लेके भागदौड़ करनी पड़ती थी। अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे पर आ रही है और ये मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता, हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। चाहे राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन हो,
ये हर लाभार्थी को मिलता रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में यूपी की नई परिभाषा देते हुए कहा कि यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी प्रतिभा को पहचान कर आज सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के शुभारंभ के लिए पीएम मोदी का आभार जताने के साथ ही 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों का भी स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का अर्धशक्ति पुंज राज्य बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए स्किल, स्केल और स्पीड पर फोकस किया गया है। आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए 3 तत्वों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली भूमि, दूसरी जनसंख्या और तीसरी पूंजी। मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि तीनों तत्व आज उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मुझे याद है वर्ष 2018 में जब हमने यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तब हमारी सरकार ने अपना पहला ही वर्ष पूरा किया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में उस शुरुआती चरण में भी आपने प्रदेश पर विश्वास जताया और परिणामतः 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आप सभी के सहयोग से मात्र 5 माह में यानी जुलाई 2018 में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें 61,700 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। सकारात्मक प्रवेश के बीच जुलाई 19 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों का शुभारंभ के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इन निवेश परियोजनाओं में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार का सृजन हुआ। कोविड कालखंड के बावजूद तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह अन्य 2 संस्करणों की तुलना में और भी भव्य था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। वहीं लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्व के नेतृत्व नभ में सबसे दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट करने की दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। साथियों, मैं पहले भी कई मंचों से इस बात को कह चुका हूं और एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि किसी भी विचार, घटना या फिर मुद्दे को अलग तरीके से देखने का प्रधानमंत्री जी का जो नजरिया है वह आपको बाकी नेताओं से अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। जहां पर एक सामान्य जनप्रतिनिधि आपदा देखता है, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन उन्हें अवसर देखने की प्रेरणा देखता है। जहां पर एक सामान्य जनप्रतिनिधि समस्या देखता है, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान की ओर देखते हैं। जहां एक सामान्य जनप्रतिनिधि त्वरित लाभ की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता उन्हें चीजों को दूरगामी दृष्टिकोण से, आने वाले 1000 साल के दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के नेतृत्व नभ में सबसे देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने आप को कहीं अकेला पाता हो या किसी क्षेत्र में पीछे छूटा हुआ वह अनुभव करता हो। पिछले 10 वर्षों में आपने भारत के विकास भवन की जो मजबूत नींव रखी है,
उससे भारत की जनता को पूरा विश्वास है कि आपके तीसरे चौथे कार्यकाल तक इस विकास भवन का शिखर आसमान की बुलंदियों को छुएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।